मुरादाबाद वार्ड नंबर 69 से रूबी परवीन भारी मतों से विजय हासिल कर पार्षद बनी थी। इसके बाद से पूर्व पार्षद अर्शी परवीन के पति हसन सलमानी ने रूबी परवीन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुरादाबाद जिला जज कोर्ट नंबर 10 में एक वाद दायर किया था। इसके बाद न्यायालय ने पार्षद रूबी परवीन की पार्षदी को निरस्त करते हुए अर्शी परवीन के पार्षद निर्वाचित होने का फैसला दिया था। इसके बाद पार्षद रूबी परवीन के पति सद्दाम हुसैन ने इस पूरे मामले में बयान देते हुए कहा था कि माननीय न्यायालय को अर्शी परवीन व इसके पति हसन सलमानी ने गुमराह किया है और हम किसी कारण न्यायालय में अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे, जिस वजह से न्यायालय ने एक पक्षीय फैसला दिया था। हमने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। पार्षद रूबी परवीन के पति सद्दाम हुसैन ने इसे न्याय की जीत बताया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। सद्दाम हुसैन पार्षद पति वार्ड नंबर 69। कैमरामैन फैजान के साथ जुनैद की खास रिपोर्ट। हाँ, ये हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है हमारे पास। अभी इसको नेट द्वारा निकाला गया। कल 1-2 दिन में हमारा ओरिजिनल जो ऑर्डर होता है वो आ जाएगा और हम माननीय न्यायालय में मुरादाबाद में उसको दाखिल कर देंगे। बस यही कहना चाहते हैं। बाकी जो लोग इस तरह से खाम खा के इस तरह के झूठे जो गुमराह किया था कोर्ट को, माननीय न्यायालय को, कि इसका बोर्ड नहीं है, पार्षद का बोर्ड नहीं है महानगर की लिस्ट में, ये सब झूठ था। हमने पहले भी कहा था, हमने सहायक निर्वाचन आयोग से हमने बोर्ड निकलवाया था, तो उसको हाई कोर्ट में हमने दाखिल करा। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, खाम का किसी को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। किसी की अपनी और दूसरे सामने वाले की छवि को खाम का छवि धुंधली नहीं करनी चाहिए। आप भी परेशान होते हो, दूसरा भी। तो इसको अगर आपको किसी भी इंसान को जनप्रतिनिधि बनना है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, प्रधान हो, पार्षद हो, तो मैं यही राय दूंगा, उनको सुझाव दूंगा कि आप जनता के बीच में जाएं, जनता के लिए काम करें, जनता के लिए कोई भी अच्छा बुरा वक्त आए जनता का और समाज के लिए खड़े रहें। जब चुनाव आएगा, जब चुनाव लड़ोगे तो जीतोगे, जब किसी का काम मांगोगे। कोर्ट द्वारा जो आपको ऑर्डर दिए गए हैं वो क्या पार्षदी रोकने के लिए दिए उनके, या फिर आपकी पार्षदी रखने दी? हाँ, उन्हीं के ऑर्डर पे स्टे कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि पार्षदी को बहाल कर दिया गया है। जैसे था बिल्कुल सेम टू सेम यह यथास्थिति बनी रहेगी। वो केस क्यों चल रहा था? नहीं, वो माननीय न्यायालय में चलेगा, उसका जजमेंट होएगा। वो बात की अब जजमेंट चलता रहेगा। जो भी हम लोग भी स्टे कर दिया है जो हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ था। बस मैं ये मेंबर साहब, आपकी पत्नी के खिलाफ जो सभासद हैं उनके खिलाफ, जो पार्षद है उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आया था, तो उस फैसले को लेकर अब आपके जो कोर्ट ने निर्णय दिया है आपके पक्ष में, वो क्या दिया है? देखिए, जब ये चुनाव हुआ था तो अर्शी की तरफ से पिटीशन दाखिल हुआ था, रेट दाखिल की थी अर्शी की तरफ से माननीय न्यायालय में मुरादाबाद में ADJ 10 में। उसमें केस चला तो हम लोग किसी कारण हम तारीख पर नहीं जा पाए थे, तो जिसको लेके एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया था। हम लोग अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे। अब हमें अखबार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हमें 24/10 को हमें पता चला कि आपकी पार्षदी को निरस्त कर दिया गया है। और 2 नंबर पर रही जो पिटीशन दाखिल करने वाली महिला थी अर्शी परवीन, तो अर्शी को दूसरे नंबर के प्रत्याशी को पार्षद बना दिया गया आपको निरस्त करके। तो हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय न्यायालय मुरादाबाद में गए और हमने सर्टिफाई वगैरह कॉपी लेके हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद बीच में कुछ छुट्टियां भी रहीं। हमारे एक उत्तर प्रदेश के काफी हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं इरशाद अहमद, हमने उनको करा था। तो उनकी तरफ से हमने हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय में इसका स्टे के लिए हमने डाला। हमने उसके स्टे के लिए हमने अपनी माननीय न्यायालय में हम गए और 4/11/2025 को अल्लाह का शुक्र है कि उसमें स्टे हो गया है। जो भी हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ था, जो भी हुआ था, सारी चीजों पर स्टे हो गया। अब जैसी पार्षदी थी पहले, ऐसी इसी तरह से माननीय न्यायालय द्वारा, हम माननीय न्यायालय का, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा था। हमने पहले भी कहा था और हमें माननीय न्यायालय से इंसाफ मिला और हम दोबारा पार्षद हमारे जैसे थे हम इसी तरह से बहाल कर दिए।